7 फिगर सेल्स यानी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल्स किसी भी इमर्जिंग बिजनेस ओनर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई सेल आपने कर दी, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आखिर ये सेल्स कैसे होती है, आज ये समझेंगे ईबीएफ के इस लेक्चर में। ईबीएफ इज द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। उन सभी बिजनेस ओनर्स का एक संगठन है, एक कम्युनिटी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी हम इसको कहते हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम। ये सिर्फ मेंबर्स ओनली कम्युनिटी है, सिर्फ उन लोगों के लिए कम्युनिटी है जो इसके मेंबर बनते हैं। मेंबर आप कैसे बनेंगे ये आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अब टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हाउ टू क्रिएट 7 फिगर सेल्स। इसका एक और केवल एक ही स्ट्रैटेजी है जिसको मैं हमेशा कहता हूं द नंबर 1 बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है 7 फिगर सेल्स पर यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एड्स चलाइए, आप फनल्स क्रिएट कीजिए, फनल्स क्रिएट करके आपके पास लीड्स आएंगी, लीड्स आकर आप कॉलिंग करोगे और सडनली आपके पास 7 फिगर सेल्स आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किताबें बेचकर 7 फिगर्स कर सकते हैं। ऐसे तो ऑफ कोर्स आप कुछ भी करके 7 फिगर्स कर सकते हैं। थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन 7 फिगर सेल्स यानी 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिलता है जब आप पर किसी का बहुत गाढ़ा, बहुत स्ट्रांग विश्वास होता है। When somebody genuinely really trusts you, और तभी वो 7 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिल पाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक कस्टमर होते और कोई आपको पिच कर रहा होता 1 करोड़ या 10 करोड़ या 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप क्या किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते? आई एम श्योर नॉट, राइट? यू वुड ओनली गिव और ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट टू समबडी जो कि जेन्युइनली डिलीवर कर सकता है, आपको जिसकी कैपेबिलिटी पर विश्वास हो, आपको जिसकी डिलीवरी पर विश्वास हो, आपको पता हो कि ये इंसान जेन्युइनली बहुत समय के साथ डिलीवर करेगा, अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेगा, तभी तो आप उसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोगे। अदरवाइज आपको क्या लगता है, जितने बड़े बड़े सरकारी टेंडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रो का कंस्ट्रक्शन या कोई बहुत बड़े फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, apart from construction, apart from corruption in fact and everything else, fundamentally the contract goes to of course the lowest bidder but also the most capable bidder. तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है। ऐसे ही आप हवा में तीर नहीं चला रहे या आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, आपके पास वो कैपेबिलिटी है दैट यस यू कैन बिड फॉर अ 7 फिगर प्रोजेक्ट, राइट? तो इसका एक ही तरीका होता है नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। क्योंकि जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जब आप लोगों को जानना शुरू करते हैं, तो आप रिश्ता बिल्ड करते हैं। दैट्स व्हेन यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स कन्वर्ट टू लार्ज प्रोजेक्ट्स। दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स। हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा ये रहा है। मैंने जब भी 5 लाख या 5 लाख रुपए ऊपर या मान लीजिए 3 लाख रुपए से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सब प्योरली रिलेशनशिप्स पे किए हैं, नथिंग एल्स। अब आपको समझाता हूं एक सिंपल सा फ्रेमवर्क। इन्वेस्ट 20% ऑफ योर टाइम प्योरली इन हाई क्वालिटी नेटवर्किंग। यानी मान लीजिए आपके पास 100 घंटे हैं, 100 में से 20 घंटे आप लगाइए सिर्फ हाई क्वालिटी नेटवर्किंग करने में, बाकी 80 घंटे लगाइए अपने प्रोडक्ट में, अपने कस्टमर्स को सर्विस करने में, एक हाई क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट करने में। लेकिन 20% ऑफ योर टाइम मस्ट गो इनटू हाई क्वालिटी नेटवर्किंग। मैंने कहा हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप 2, 4, 5 हजार लोगों के इवेंट में गए और वहां पे जाकर आप कह रहे हैं कि देखिए वाओ देयर आर 2000 पीपल अराउंड मी एंड आई विल एनीवेज एंड अप मीटिंग एटलीस्ट 100। वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नेटवर्किंग का मतलब होता है 1-on-1 टाइम। यानी मैंने आपके साथ एक 1-on-1 कॉल की, आपने मुझे जाना, मैंने आपको जाना, आपने मेरे बिजनेस के बारे में जाना, मैंने आपके बिजनेस के बारे में जाना, एंड वी बोथ कमिटेड टू हेल्पिंग ईच अदर। आपने मुझे कमिटमेंट दी कि पारितोष मैं आपको हेल्प करूंगा, मैंने आपको कमिटमेंट दी दैट आई विल हेल्प यू। इसको कहते हैं क्वालिटी नेटवर्किंग। क्वालिटी नेटवर्किंग से ही 7 फिगर सेल्स तक आप पहुंच सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। 7 फिगर सेल्स ऐसे नहीं होती हैं कि आप ऑनलाइन लीड लेकर आओगे और वो सडनली 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई देकर जाएगा, राइट? रिमेंबर, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस मैनेजर से आप आज से 8 साल पहले मिले थे ना, वो आज 8 साल के बाद एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुका होगा कहीं ना कहीं, अगर अच्छा सॉलिड इंसान होगा। तो अगर आपने उस मैनेजर रैंक के इंसान के साथ अच्छी नेटवर्किंग की होती, अगर आपने उसके साथ 1-on-1 किया होता, अगर वो आपको जानता, आप उसको जानते, वो आपके नेटवर्क में रहता, तो आज 8 साल बाद आप एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को जानते। गॉट इट? और इसलिए क्वालिटी नेटवर्किंग इज सो इंपॉर्टेंट।
क्वालिटी नेटवर्किंग हमेशा समय के साथ, जैसे पैसा कंपाउंड होता है समय के साथ, वैसे ही क्वालिटी नेटवर्किंग कंपाउंड होती है समय के साथ। आपको सॉलिड रिजल्ट्स मिलते हैं समय के साथ। अब एक बात समझ जाइए, आई एम श्योर आपके दिमाग में और आपके दिल में यह सवाल आ रहा है कि क्वालिटी नेटवर्किंग फिर कैसे की जाए। समझाता हूं आपको। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज दुनिया भर में। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद आपकी पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है, मेरी पहुंच से भी शायद बाहर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में, ORF, EO, YPO, ये सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फाउंडर्स, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स, दे कम एंड दे नेटवर्क विद ईच अदर। ये क्लोज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कोई इनमें पहुंच भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल EO, YPO कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सालाना जो इनकी मेंबरशिप फीस होती है वो 10 लाख रुपए से ऊपर की होती है, और 10 लाख रुपए बहुत लोगों के पास है। उसकी फाइट नहीं है आज, मुझे भी नहीं है, लेकिन चैलेंज यहां पे आता है कि वहां आप तभी जा सकते हो व्हेन somebody internal actually invites you, कोई एग्जिस्टिंग मेंबर आपको इनवाइट करे। और इसलिए ये मेंबरशिप या ये ग्रुप इतना कोहेसिव होता है, ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स, राइट? चलिए एक सेकंड लेवल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपके पास इनकी एंट्री नहीं है, तो एक सेकंड लेवल क्रिएट करते हैं। ये होती है क्लोज एलुमनाई ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बहुत टॉप कॉलेजेस से पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, येल, स्टैनफोर्ड, MIT, IIT, ISB, IIM, वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। You end up creating something much more important, much more larger for yourself. Purely because भाई वहां पे एक्सेस है आपको एक कम्युनिटी का, राइट? इनफैक्ट बहुत सारे लोग इन कॉलेजेस में जाते हैं इसलिए क्योंकि एक कम्युनिटी, एक नेटवर्क का आपको एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद तीसरी बारी आती है ऑफलाइन इवेंट्स की। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इवेंट्स करवाती हैं। फॉर एग्जांपल द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, PHDCCI, CII, FICCI, और ये बहुत सारे लोग फॉरेन डेलीगेशन लेकर जाते हैं, और फॉरेन डेलीगेशन जब इंडिया आते हैं, भारत आते हैं, ये उनको होस्ट भी करते हैं, राइट? आई थिंक दिस इज रियली पावरफुल, और ये बहुत काम का होता है। अगर आप ऐसी किसी डेलीगेशन में जाएं तो ऑफकोर्स आपको नेटवर्क खुलेगा, ऑटोमेटिकली खुलेगा, करेक्ट? बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं केवल उन लोगों के लिए है जो इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स हैं, जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं। वो कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक सीलिंग है जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं दिन रात। मोस्ट ऑफ दीज नेटवर्क्स आर ईदर आउट ऑफ रीच, यानी बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्क्स हैं जिनका मैंने नाम दिया, वो या तो आपकी पहुंच से ही बाहर है, वो आपको आने नहीं देंगे अंदर, या फिर मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इनेबल मीटिंग्स एंड हेंस ट्रांजैक्शंस। यानी इनमें से बहुत सारे जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी के इवेंट में चले गए, अब आप इवेंट में तो चले जाओगे भाई, टिकट लोगे, इवेंट में पहुंच जाओगे, दैट इज नॉट द चैलेंज। लेकिन ये जो नेटवर्क्स है ना, ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहां पे ये स्पेसिफिकली आपको पुश नहीं करते, आपको इनेबल नहीं करते कि आप सेल्स बढ़ा पाए, आप और नए मेंबर से मिल पाए। तो नेटवर्किंग कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ दी जाती है कि भाई हमने आपको ये 1000-2000 लोगों का इवेंट दे दिया, अब आपकी मर्जी, कार्ड एक्सचेंज करो, मिलो लोगों से, लंच पे मिलो, डिनर पे मिलो, ड्रिंक्स एंड हाई टी पर मिलो, अपने आप नेटवर्किंग करो, आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिल जाएगा। या किसी अच्छे इवेंट में आप अपनी स्टॉल लगा लो, आते जाते लोग जब अपने कार्ड एक्सचेंज करेंगे फिर आप ईमेल लिखोगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ब्रोकन क्या है, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मीनिंगफुल नेटवर्किंग नहीं हो रही। नेटवर्किंग हो रही है थोक में, लेकिन मीनिंगफुल नहीं हो रही। आप मुझे जान नहीं पा रहे, मैं आपको जान नहीं पा रहा, तो वो 7 फिगर कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी कभी नहीं मिल पाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, राइट? इसीलिए मैंने क्रिएट किया है द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आई कॉल इट द EBF, इमर्जिंग बिजनेस फोरम। इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, वो बिजनेस ओनर्स जिनका एनुअल रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए से नीचे का है, या तो अभी आप स्टार्टअप हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा आपका बिजनेस है, या फिर आप 50 करोड़ रुपए से सालाना आपका रेवेन्यू उससे कम है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स। ये इमर्ज कर रहे हैं, ये एक सीलिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैंक्स इनको लोन नहीं देते समय से, इन बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत सारे नेटवर्क्स नहीं खुले होते, इन बिजनेस ओनर्स के पास बहुत सारे एम्प्लॉइज नहीं होते, इन बिजनेस ओनर्स के पास मार्केटिंग करने का पैसा नहीं होता, इन बिजनेस ओनर्स के पास बहुत सारा और एक्सेस नहीं होता, लेवरेज नहीं होता, पैसे का, समय का, पीपल का और टेक्नोलॉजी का। और यही एक्सेस अब हम क्रिएट कर रहे हैं इन EBF, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो बनाई गई है सिर्फ इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए। फिलहाल इसको हमने भारत से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके अगले 2 से 3 साल में हम इसको एक ग्लोबल नेटवर्क बना देंगे इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स का। यानी आप यहां पे देखेंगे इजराइल से, USA, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, हर प्रकार से और हर जगह से इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करेंगे ये नेटवर्क।
जब आप ज्वाइन करते हैं ये नेटवर्क, तो आप अपने जैसे इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ जाते हैं, अपने से बेहतर लोगों से जुड़ जाते हैं। ये केवल और केवल इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरीवन जिसका रेवेन्यू या तो अब आज जीरो है या 50 करोड़ रुपए से सालाना कम रेवेन्यू है। गॉट इट? अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ईबीएफ सिर्फ इनवाइट ओनली है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इसमें भीड़ आ जाए। अगर भीड़ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन आ रहा है और कौन नहीं। हां, कुछ छोटे बिजनेस ओनर्स भी हैं हमारे नेटवर्क में, लेकिन वो इसलिए आए हैं क्योंकि दे आर जेन्युइनली गुड। वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट, उनका इंटेंट साफ है, अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे वांट टू ग्रो, दैट इज व्हाई दे आर एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जरूरी नहीं है कि वो 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन दे आर सॉलिड, राइट? साथ साथ हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स भी करते हैं। इस समय आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी पहली अनाउंसमेंट है ऑफ द फर्स्ट इवेंट दैट वी आर होस्टिंग इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ भारत। नई दिल्ली में 21 जनवरी 2024 हमारा इवेंट होने वाला है, विच इज अ मेंबर्स ओनली मिक्सा। यानी ईबीएफ कम्युनिटी, ईबीएफ नेटवर्क के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके लिए ये फ्री है। वो आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, जेन्युइन डीप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे इवेंट्स अब हम पूरे भारत देश में करने वाले हैं, एंड फिर स्लोली एंड स्टडीली हम इन इवेंट्स को और एक्सपैंड करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि हर साल जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मैसिव इवेंट होता है दावोस में, उतना मैसिव तो नहीं, लेकिन हम छोटे स्केल पर, उससे कंपैरिजन में छोटे स्केल पर वी विल ऑल्सो डू आवर एनुअल कॉन्फ्रेंस, जहां पे हमारे ईबीएफ मेंबर्स आ पाए और लोगों को साथ लेकर आ पाए। इनफैक्ट हमारे इन छोटे इवेंट्स में भी आप अगर नॉन ईबीएफ मेंबर हैं, अगर आप हमारे मेंबर नहीं है, तो भी आप आ सकते हैं एक फीस पे करके, लेकिन वो तभी जब आप किसी ईबीएफ मेंबर के साथ आएंगे। एज आई सेड, हम बहुत चूजी हैं क्योंकि हम नेटवर्क की क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। अब अगर आप हमारे किसी ईबीएफ मेंबर को नहीं जानते हैं, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ विल यू अप्लाई टू बी पार्ट ऑफ ईबीएफ? इसका बहुत आसान सा तरीका है। इस वीडियो के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमने मांगी हैं, आप वो बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए। दैट इज स्टेप नंबर 1। जब आप वो बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे तो मेरे पास पर्सनली आपकी डिटेल्स आएंगी। बेसिस अपॉन ऑल ऑफ दोज डिटेल्स मैं आपको रीच आउट करूंगा। या तो आपकी एप्लीकेशन आपको बोल दिया जाएगा सक्सेसफुल हो चुकी है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक लिंक आएगा या इंफॉर्मेशन आएगी जहां पे आपको अपनी मेंबरशिप फीस पे करनी है। अदरवाइज आपको एक ईमेल जाएगी जहां पे लिखा होगा कि शायद अभी आपकी मेंबरशिप सक्सेसफुल नहीं है, अभी शायद वो समय सही नहीं है, आप दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा। अब ये आपकी चॉइस है। अगर आप एक इमर्जिंग बिजनेस ओनर हैं एंड यू रियली 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 वांट टू थ्राइव, आप सचमुच चाहते हैं कि एक सही नेटवर्क का हिस्सा बने, एक सही संगठन का हिस्सा बने, आप ये बात समझते हैं कि अगर अकेले अकेले फाइट करते रह गए तो अकेले रह जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ आ जाएं, वही बात है ना, ये 5 उंगलियां हैं या फिर एक मुट्ठी है, जब मुट्ठी साथ आती है ज्यादा ताकत बनती है। तो अगर हम सब साथ आ जाएं तो हमारी आवाज और हमारा बिजनेस दोनों आगे बढ़ेंगे। आवाज आगे बढ़ेगी तो सरकार सुनेगी, बैंक सुनेंगे, इन्वेस्टर सुनेंगे, कस्टमर सुनेंगे। जब साथ आ जाएंगे तो हमारे पास ताकत ज्यादा होगी, हमारे पास एक दूसरे का सपोर्ट होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप मेरे साथ मिलकर यह करना चाहते हैं तो अभी आइए, ज्वाइन ईबीएफ, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आई विल नाउ सी यू इन ऑल ऑफ द ईबीएफ मीटिंग्स। हमारी जितनी भी मीटिंग्स होगी मैं अब वहां पे आपसे मिलूंगा। लेट्स ग्रो बिजनेस। बहुत हो गया अब ज्ञान और थ्योरी। इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन। इट्स नाउ टाइम टू ज्वाइन ईबीएफ। सी यू देयर।